हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये एग्जांपल देखते हैं। विनीता बॉट अ कबर्ड फॉर 3100 रुपीज़ 3100 रुपीज़। शी पेड 75 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट प्राइस शुड शी सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। तो एक लड़की थी, उसका नाम था विनीता। उसने एक अलमारी ख़रीदा 3100 रुपीज़ के लिए, इतना अमाउंट के लिए। फिर उसके बाद उसने 75 रुपीज़ पे किया ताकि वो कबर्ड अपने घर में ले आई, अलमारी अपने घर में ले आई। और फिर क्या प्राइस पे उसे बेचना चाहिए ताकि वो 250 रुपीज़ का प्रॉफिट बन जाए उसका। तब ये देखते हैं ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द कबर्ड कितना हुआ। तो उसने कबर्ड ख़रीदा 3100 रुपीज़ के लिए और उसने 75 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया। तो टोटल में उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया 3175, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी उसका कॉस्ट ही हुआ। फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करना होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है इसलिए एडिशन होगा। और फिर 3175 और प्रॉफिट है 250, तो इसे ऐड किया और मिल गया हमें 3425। तो इसलिए शी शुड सेल द कबर्ड फॉर 3425। तो इस हिसाब से ये देखते हैं। So by selling a cupboard for 2890, there was loss of 150 rupees. At what price was the cupboard bought? तो यानी कि एक अलमारी को बेचा हमने 2890 रुपीज़ में, 2890 रुपीज़ के लिए। और जब हमने बेचा तो लॉस था 150 रुपीज़ का। सो एट वॉट प्राइस वॉज द कबर्ड बॉट? तो हमने सेल किया, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस। एस पी इज़ ₹2890। फिर लॉस था 150 रुपीज़ का, तो लॉस was ₹150। और फिर व्हाट प्राइस वाज द कबर्ड बॉट? तभी कॉस्ट प्राइस कैसे ढूंढेंगे? तो कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस और लॉस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, एंड सेलिंग प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू 2890 रुपीज़ माइनस 150 रुपीज़। तो इसलिए हमें मिल गया, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर हुआ 2740 रुपीज़। सो रुपीज़ सिंबल। तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनल आंसर करेक्ट, क्योंकि यही इवेंचुअली इस पे ही मार्किंग होने वाला है। तो एट व्हाट प्राइस वाज द कबर्ड बॉट? द कबर्ड वाज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹2740। सो द कबर्ड वाज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹2740। ये थोड़ा सा दूसरे सेक्शन में चला गया, बट ठीक है। तो इस हिसाब से मैं थर्ड वाला भी करता हूँ। अ फ्रूट सेलर बॉट फ्रूट्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट फॉर 8000 रुपीज़। तो फ्रूट सेलर था, उसने 8000 रुपीज़ के लिए फ्रूट्स ख़रीदे मार्केट से। और बिफोर ही कुड सेल द फ्रूट्स हाफ ऑफ देम वर स्पॉइल्ड। तो उसके बेचने से पहले ही आधे ख़राब हो गए और इसलिए एंड वो डिस्कार्डेड, तो उन्हें फेंक दिया। तो आधे ख़राब हो गए और उन्हें फेंक दिया। फिर बचे हुए फ्रूट्स, द रिमेनिंग फ्रूट्स वो सोल्ड फॉर 5060। तो बचे हुए जो फ्रूट्स थे उन्हें 5060 रुपीज़ के लिए बेचा। तो फाइंड हिज लॉस, तो उसका लॉस कितना हुआ? तो इवेंचुअली कॉस्ट प्राइस था 8000 और सेलिंग प्राइस था 5060, तो उसका लॉस हो गया। तो लेते हैं पहले कॉस्ट प्राइस इक्वल्स ₹8000, selling price equals ₹5060, and so हमारा फाइनली ये हुआ लॉस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, and this is equal to 8000 minus 5060, which is again equal to so 40 to 5100 940, so 2940, so ₹2940।
अभी फाइनल आंसर लिखना है. The remaining fruits were sold for this much. So what? Find his loss. Question is find his loss. So answer is his loss was rupees 2940. तो इस हिसाब से आप सेकंड और फोर्थ भी कर लो अपने आप. याद रखना है इंग्लिश ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ताकि आप इंग्लिश में मिस्टेक्स नहीं बनाओ और आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे. तो लेट्स कंटिन्यू. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? पिछले चैप्टर में हमने परसेंटेज देखा था और प्रॉफिट परसेंट एग्जैक्टली सेम चीज़ ही होता है. तो प्रॉफिट परसेंट लेते हैं, कोई भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं. तो पहले उसने कितना तो पहले ये देखते हैं ये क्वेश्चन. तो मोहन बॉट एन आर्टिकल फॉर 500 एंड सोल्ड इट फॉर 550. सोहन बॉट एन आर्टिकल फॉर 800 एंड सोल्ड इट फॉर 850. हु मेड अ बेटर डील? तो उन दोनों का पहले हमने प्रॉफिट निकाल दिया, लेकिन दोनों सेम है तो इसलिए बोथ हैव सेम प्रॉफिट. तो अभी देखते हैं डिड बोथ ऑफ देम डू इक्वली वेल. अभी दोनों का सेम प्रॉफिट हुआ, रुपीज़ में सेम प्रॉफिट हुआ, लेकिन अभी दोनों ने मतलब सेम किया, मतलब अच्छा था उन दोनों का डील. दोनों ने उतने अच्छा किया ये तो नहीं है, क्योंकि मोहन ने 500 रुपीज़ दिए और उसे 50 रुपीज़ मिल गया प्रॉफिट. लेकिन सोहन ने तो 800 रुपीज़ दिए लेकिन उसे 50 रुपीज़ कम, मतलब उसे सिर्फ 50 रुपीज़ मिले. तो उसने 300 और रुपीज़ दिए लेकिन प्रॉफिट तो सेम ही मिला. तो अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता तो हम ये डील को इस पे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, कॉस्ट प्राइस अलग है. तो हम कॉस्ट प्राइसेस को सेम करने के लिए प्रॉफिट परसेंट लेते हैं. तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं. सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और फिर परसेंटेज के लिए हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर परसेंटेज साइन. इसलिए हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना था इन दोनों का. सो मोहन का प्रॉफिट परसेंट था 50 डिवाइड बाय 500. तो ये हुआ प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये हुआ 10% प्रॉफिट. और सोहन का प्रॉफिट हुआ 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड 50 डिवाइड बाय 800 उसका कॉस्ट प्राइस था, 50 उसका प्रॉफिट था. और फिर उसका परसेंटेज निकला 6.25%. अभी तो हमें पता ही चलता है कि मोहन मेड अ बेटर डील देन सोहन, क्योंकि मोहन को ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट मिला, तो उसने कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट मिला उसे, लेकिन सोहन को ज़्यादा पैसे में सेम प्रॉफिट मिला. तो सेम चीज़ है यहाँ भी कि प्रॉफिट मतलब वापस सेम चीज़, इसमें प्रॉफिट निकाला उन्होंने सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के साथ, और फिर डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो उन्हें मिल गया 25 आंसर कट करने के बाद. अभी लॉस परसेंट एग्जैक्ट सेम होता है, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट यहाँ लॉस लिखते हैं और लॉस परसेंटेज मिल जाता है हमें. तो वापस इस बार कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस को माइनस किया, और सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, और फिर वापस अपॉन कॉस्ट प्राइस अगैन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला और ये वाला, ताकि आप ये भूलोगे नहीं और फिर आप मिस्टेक्स नहीं बनाओगे. तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 400 एंड सेल्स प्राइस इक्वल 350 और हमें परसेंटेज निकालना है, करेक्ट. सो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल्स प्राइस, सो देयर इज़ अ लॉस हुआ. अभी लॉस कितना हुआ पहले वो देखते हैं. सो लॉस इक्वल्स CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस सब्ट्रैक्ट किया, which is equal to 400 minus 350, which is equal to rupees 350. भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट देखते हैं कितना लॉस परसेंटेज था. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट. लॉस डिवाइड बाय CP बीच का लाइन, मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर ये हुआ हमारा और फिर दिस इज इक्वल टू
तो लॉस कितना था 350 और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा सीपी था 400 ऊपर दिया हुआ है तो 400 फिर बीच का लाइन तो अभी हम काट सकते हैं ये तो 0 और फिर हमें मिल गया 350 डिवाइड बाई 4 so this is equal to 350 डिवाइड बाई 4 करेक्ट तो 4 नीचे आया और फिर वापस बीच में लाइन तो फिर ये हो गया सो 350 डिवाइड बाई 4 कितना होता है अभी आप ये पॉज करके पहले बुक में कर लीजिए और फिर चेक करो अपना आंसर तो ये हुआ 8 ज़ा 32 सो 87.5% so answer that is 87.5% loss तो इस हिसाब से आप थर्ड फोर्थ भी कर लीजिए अपने आप और ये सेकंड वाला भी होमवर्क के लिए कर लीजिए अगले वीडियो में हम देखेंगे ये एग्जांपल्स और कोई वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय